नमस्कार दोस्तों, थिंक इट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो पढ़ाई के बारे में है। मैंने अपने लाइफ में जितने भी स्टूडेंट देखे हैं, जितने भी स्टूडेंट पे स्टडी किया है, उनमें एक बात पाई है कि वो सब भाग रहे हैं मोटिवेशन के पीछे। ये मोटिवेशन, वो मोटिवेशन, यहाँ से मोटिवेशन लो, वहाँ से मोटिवेशन लो, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन, स्टडी के लिए मोटिवेशन, टॉपर बनने के लिए मोटिवेशन। अरे मेरे भाई, अगर आपका पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है तो क्या करोगे उस मोटिवेशन का? मान लो आपको किसी गांव को जाना है और आपके गाड़ी का डायरेक्शन ही गलत है, आपके गाड़ी का डायरेक्शन उस गांव की तरफ है ही नहीं, तो कितना भी ठूस ठूस के मोटिवेशन अपने अंदर भरो, क्या पहुंच पाओगे उस गांव को? नहीं, क्योंकि आपका तरीका ही गलत है। जिंदगी में मोटिवेशन जरूरी है, डेफिनेटली वो जरूरी है, लेकिन कब? पहले सही तरीका सीखो, उसके बाद मोटिवेशन लो। मोटिवेशन की अपनी एक थ्योरी है। पहले आपको सही डायरेक्शन में जाना होगा, उसके बाद उस डायरेक्शन में बने रहने के लिए मोटिवेशन लेना होगा। क्या ऐसा कभी हुआ है आप पढ़ाई के लिए बैठे हो और आपको अजीब अजीब ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप किसी और ही विषय के बारे में सोच रहे हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा पढ़ाई पे? तो इसका हल इसी वीडियो में है। मेरी मानो तो दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन सब सफल हो पाते हैं पढ़ाई में? नहीं, क्योंकि उनको सही तरीका ही नहीं पता पढ़ाई का। यह वीडियो और इस वीडियो के बाद सीरीज में और 4 वीडियो आएगी। इसमें आपको सब मिलेगा, कैसे पढ़ाई करना है, कहाँ पढ़ाई करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है, चीज़ें याद कैसे रखनी है, एक लंबे समय तक पीछ पे कैसे डटे रहना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको पढ़ाई शुरू करने के पहले ही सुधारनी है। ये वीडियो और इसके बाद के चारों भी वीडियो ये आपको पढ़ाई का ऐसा तरीका सिखाएगी जो आपको एक कॉमन स्टूडेंट से एक यूनिक यानी कि एक टॉपर बनाए। और इस वीडियो के अंत में आपको एक लाइफ चेंजिंग बोनस टिप दूंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है आपका स्टडी टेबल, यानी कि आपके पढ़ाई की जगह। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो या आप जहाँ भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, कोई प्राइवेट लाइब्रेरी में जाता होगा, कोई अपने घर में ही पढ़ता होगा, कोई हॉस्टल में रह के हॉस्टल के रूम्स में पढ़ता होगा, लेकिन जहाँ भी आप पढ़ते हो अपनी पढ़ाई की जगह को बार बार मत बदलो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि अगर आप नई जगह पर पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो आपका कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, आपका पूरा टाइम वेस्ट चला जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके आंखों पर पट्टी बांधी और आपको कई नई जगह पर लेके गए और आपके आंखों के सामने आपकी फेवरेट चीज रख दी, उसके बाद आपकी आंखें खोल दी जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस आपके फेवरेट चीज को देखोगे या आपके आसपास में देखोगे कि मैं कहाँ हूँ, मेरे आसपास में क्या है? कंसंट्रेशन का भी यही है दोस्तों। अगर आप नई जगह पर पढ़ाई के लिए बैठोगे तो आपका ज्यादा टाइम इसी में ही चला जाएगा कि मेरे आसपास में क्या है, यहाँ से वो चीज कैसी दिखती है, यहाँ से ये चीज कैसी दिखती है, मेरे तरफ तो कोई देख तो नहीं रहा, मैं नई जगह पर बैठा हूँ इसलिए मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। ऐसे अजीब अजीब ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। पढ़ाई ना करने के आपको 10 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग को पढ़ाई ना करने का बहाना ही नहीं देना है, क्योंकि दुनिया से जीतने के पहले आपको अपने आप से जीतना है। आगे जाने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लो। क्या आपको पता है या आपने कभी जू में भी देखा होगा कि जब एक हाथी छोटा बच्चा होता है तो उसके पैर में लोहे की जंजीर बांधते हैं ताकि वो कहीं भाग न जाए, लेकिन जब वो हाथी बड़ा होता है तब भी उसके पैर में वो जंजीर होती है। तो वो हाथी वो जंजीर क्यों नहीं तोड़ता? क्या उसमें उतनी ताकत नहीं है? उसमें उतनी ताकत है। वो उस जंजीर को तोड़ के फ्री हो सकता है, उसमें उतनी ताकत जरूर है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं करता, क्योंकि बचपन से ही उसके माइंड को ये ट्रेन किया गया है कि वो इस लोहे के जंजीर से आजाद नहीं हो सकता, कि जब तक ये लोहे की जंजीर उसके पैर में है वो कहीं भी नहीं जा सकता। ऐसे उसके माइंड को ट्रेनिंग दी गई। ठीक इसी को ही आपको पढ़ाई में यूज करना है। जहाँ पर भी आप पढ़ने को बैठते हो उस जगह पर पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं करना। उस जगह पर कभी भी अपना मोबाइल यूज नहीं करना, उस जगह पर कभी भी सोना मत, उस जगह पर कभी भी खाना खाना मत, उस जगह पर कभी भी सॉन्ग्स मत सुनना। पढ़ाई के अलावा दूसरा कौन सा भी काम आप उस जगह पर नहीं करोगे। यदि आपको कुछ काम करना है, आपको ब्रेक लेना है, आपको इम्पोर्टेंट कॉल करना है, आपको इनको इम्पोर्टेंट कॉल उठाना है, आपको सोशल मीडिया चेक करना है, कुछ भी आपको काम करना है, आपको उस जगह से उठना है, वो काम करना है और फिर से आके उसी जगह पर बैठना है। इससे होगा ये कि आपके माइंड को आदत लगेगी, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। जब भी मैं इस चेयर में या मेरे स्टडी टेबल पे आके बैठूं तो मेरा माइंड, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे। ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे पढ़ाई के अलावा दूसरा कौन सा भी काम मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा दूसरा कौन सा भी काम मेरे दिमाग में नहीं आएगा। इससे
आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका पढ़ाई से लगाव बढ़ेगा, आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। पढ़ाई के अलावा दूसरे ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे क्योंकि आपका माइंड उस लेवल तक ट्रेन हो जाएगा। हाँ, मानता हूँ ये स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरे भाई यही सही तरीका है। और अगर एक बार आपने आपके माइंड को ट्रेन किया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जितना हो सके चेयर और टेबल का यूज कर लो। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि कभी भी बेड या सोफे पर पढ़ाई मत करना, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल जगह होती है। यहाँ पे आपको आलस आना ही है। स्टडी टेबल यानी कि चेयर और टेबल यूज करने के 3 फायदे हैं। पहला ये कि इससे आपकी स्टडी की जगह फिक्स हो जाएगी, आप बार बार अपनी जगह नहीं बदलोगे। एक ही जगह पर बैठने की वजह से आपके आईज और आपकी बुक जिसमें से भी आप पढ़ रहे हो, इसमें एक गुड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बना रहेगा, जिससे चीजें याद करने में आसानी होगी और आप एनर्जेटिक रहोगे। इसका दूसरा फायदा है कि आपने कभी यह महसूस किया है, जब भी आप अपनी पढ़ाई बिस्तर या किसी सोफे पर बैठकर करते हो, यानी कि क्रॉस लेग करके बैठते हो, कुछ समय के बाद पैर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ऐसे आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाओगे। इससे आप जल्दी थकोगे और उसका इनडायरेक्टली असर आपके पढ़ाई पर गिरेगा। इसलिए स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका तीसरा फायदा है कि आप जो भी रूटीन या टाइम टेबल फॉलो करते हो, टाइम टेबल से याद आया, इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल पे है। टाइम टेबल का वीडियो टाइम पे आपके पास पहुंचने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो भी रूटीन या टाइम टेबल है, उसे चिपके रहने में ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, इससे आपको पढ़ाई में लगाव बढ़ेगा। जो बताया है उसे एक बार जरूर ट्राई करना। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, चीजें बदलने लगेगी, आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, आपकी पढ़ाई एक अलग लेवल पे आ गई। अब आते हैं इस वीडियो के बोनस टिप पे। आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी टेबल है, जो भी एरिया आपने फिक्स किया है स्टडी के लिए, वहाँ पे आपके सामने जो भी दीवार है, आपके सामने जो भी चीज है, उस पर आपका गोल चिपका दो। गोल यानी कि आप क्यों पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या हासिल करना चाहते हो, लाइफ में आपके टारगेट्स क्या है, वो एक पेज पे लिख के या प्रिंट करके उसको चिपका दो। उसको ऐसे तरह से चिपकाओ वो आपके हर वक्त आँख के सामने रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, लेकिन वो क्या है ये हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसका संबंध आपके टाइम टेबल के साथ है। आपका जो भी दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई से परेशान है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनसे ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम किसी और ही चीज़ के पीछे लगे हुए रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक पढ़ने के लिए ये छोटी छोटी बातें ही अपने काम आती है। इसके फायदे हमें एक लंबे समय के बाद दिखते हैं, इसलिए समय पर ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक इट। और दोस्तों, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है या पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम लाती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। इस चैनल में हम बेहतरीन ज़िंदगी जीने के आसान तरीके सीखते हैं। थैंक यू।